तो चाय लीला आजकल बहुत वायरल है, जैसे आप बिल्कुल। वायरल और हैं। शाम को मुझे चाय नहीं मिलती ना, तो शायद हाँ। मैं आपको इंटरव्यू भी नहीं दे पाता, हाँ। क्योंकि चाय मेरे लिए बहुत बीमारी है। और जो लोग टीवी पे बोलते हैं हम्म। कि चाय छोड़ना है, और जो बोलते हैं कि इसके से ये 100 बीमारियाँ, एक बात बताओ, बचपन में हम चाय और बिस्किट खा के ही घर से निकलते थे, और सही एक बात है। गिलास चाय ना, तब तो बिल्कुल। बीमार नहीं पड़े। तो बिना चाय के हम रह नहीं सकते। मेरा भी यही हाल है कि चाय जी। के बिना एक बुलेटिन नहीं कर सकती। और उन चाय लोगों दे से देंगे नफरत है आप। जो लोग कहते हैं चाय छोड़ दो। अच्छा। क्यों भाई साहब, कहाँ से आप? मिला है? अच्छा, मेरा भाई तभी निकल गया। तभी भाई साहब रुके थे, देख रहे थे कहाँ है आपको। तो मिला? इस्पात में। बहुत बढ़िया। जानते हो विधायक जी को? काम वाम करते हैं कि बस रील में बताते रहते हैं कि काम कर रहा हूँ? काम कर रहे हैं ना? रिव्यू लेना पड़ता है ना बहुत विधायक जरूरी जी है, मैं हमारे तो बोलता हूँ कैमरे के कहीं लिए। भी रिव्यू ले सकते हाँ। हैं आप। अब तो विस्तार तो ऐसे किसी पे यकीन करता नहीं जब तक वो न इसलिए जाए। अब बताइए, भिलाई के ही व्यक्ति मिल गए और हाँ, बता रहे विधायक जी काम करते हैं, तो वैशाली चल, नगर में चल, विकास चल। विकास हुआ आना है। फिर घर कभी, ठीक है ना? चल। चलिए, मन वहीं कौन पे। सी चाय पीना पसंद करते हैं विधायक जी? मैं काली तो- चाय, मैं कुछ तो लोग मिल्क- होते हैं ना कि ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, क्योंकि मैं मेरा वो ऐसा है सब- कि शक्कर, पत्ती, दूध के बिना चाय चाय नहीं लगती। मैं हाँ। इनके लफड़े में पड़ता ही नहीं अच्छा। कि मुझे हर्बल टी चाहिए तो ग्रीन आइए। टी चाहिए। देसी चीज मुझे पसंद है, देसी चाय चाहिए। अच्छा, तो विधायक जी चाय का तो ऑर्डर हो गया है, लेकिन जी। सवालों की लिस्ट लंबी है, जैसे कि हमेशा रहती है मेरी। ठीक है, चलिए रफ एंड टफ क्वेश्चन में जाऊं उससे पहले पूछ लेती हूँ, कैफे वैफे जाते थे? जैसे आज तो आप गार्डन में जाते हैं, कपल्स को कहते हैं कि अलग अलग रहो, तो कभी आप नहीं गए कैफे? देखिए, कभी पहली किसी को बात तो- घुमाने, इम्प्रेस करने? देखो, पहली बात तो हमारे यहाँ कैफे नहीं होता था। हाँ। हमारे यहाँ एक चाय की दुकान होती थी, जिसमें जो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें चाय बनती है, डेगची। वो डेगची 100 दिन से धुला नहीं रहता था। अच्छा। चारों तरफ से चाय पत्ती टपकते थे, दूध उबलता था, दुकान भट्टी जलती रहती थी। वही हमारे जीवन का कैफे रहता था। अच्छा। और हम लोग कॉलेज के कैंटीन में, लेकिन कॉलेज का जो कॉलेज है, कॉलेज में हम जो है वहाँ पे बैठते थे, और वहाँ पे जो है चाय और समोसा वो हमारे लिए बड़ा बेस्ट रहता था। और सारे दोस्तों के साथ बैठ के, जिसमें लड़कियाँ भी थी, अच्छा। हम लोग भी थे, और सब बैठ के जो है हम लोग चाय पीते थे, मस्ती करते थे, और कॉलेज के वो लम्हे को याद करते थे। और क्या वही बात बात है? आपकी बात, अभी आपने प्यार मोहब्बत की बात बोली। देखिए, क्या है, मेरे जीवन में ना 21 साल की उम्र में मैं राजनीति में आ गया। अच्छा। और जब उससे पहले का जो था समय, वो तो मुझे काम करने में लग गया। अब बीच में ऐसे कुछ हुआ कि पढ़ते पढ़ते, जब मेरी आयु 19 साल 20 साल थी, तो कुछ लड़कियों ने प्रपोज किए। अच्छा। लेकिन हुआ क्या कि अगर हम उसके प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेते, या मुझे कोई लड़की पसंद आ जाती, तो होता क्या, होता ये कि उस समय क्या है, ये फर्जी प्यार मोहब्बत नहीं चलता था कि आप बस हाँ बोल दो, डेट पे जाओ, मिल लो, ऐसा नहीं चलता था। और एक बार में 10-10 गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, ये नहीं चलता था। अच्छा। ये चलता था कि एक लड़की ने आपको हाँ बोल दी, तो फिर जो है आपको उसी से शादी करना पड़ेगा। और मैं इसलिए हिम्मत नहीं कर पाया हाँ बोलने की, क्योंकि कमाई 750 रुपये पेमेंट था। लड़की घर में ले आता, बहू मेरे माता पिता के सपनों को पूरा करता, बहू लाने की, मैं उसको खिलाता पिलाता क्या, क्योंकि 750 से ही तो मेरे पास किताब खरीदता था, कॉपी खरीदता था, सब कुछ खरीदता था। यानी संघर्ष देखा है आपने? संघर्ष करीब। बहुत देखा। तो मेरी प्यार मोहब्बत से मेरी जनता रही है। तो ये प्यार मोहब्बत के जो लफड़े बताए हैं, ये भाभी को पता है कि नहीं पता नहीं, है? अभी तो विस्तार न्यूज में सब पता चल जाएगा कि हमने प्यार मोहब्बत क्यों नहीं किया। क्यों नहीं किया? हाँ, तो लेकिन हम चलिए, प्यार अच्छा मोहब्बत भी हुआ कर- आपने जी। हाँ नहीं बोला, नहीं तो जी, भाभी जी, जैसे मिलती। जी जी जी। और क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक आदमी बनता है तो उसके पीछे एक कोई ना कोई फीमेल फिगर जरूर होती है, बिल्कुल, चाहे वो माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप बिल्कुल, में हो। बिल्कुल। और आपके जीवन में भी उन दोनों का योगदान रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपको सपोर्ट करती है। और मुझे लगता है अब ये नॉर्मल से जी, सवाल हो गए हैं, बिल्कुल। थोड़े से रफ एंड टफ सवाल पर फिर चली जाती हूँ, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बीजेपी में भी बहुत सारे गुट हैं, जी। बहुत सारे गुट की आवाज़ सुनाई देती है। आप किस गुट के हैं? राजनीति में ना प्रतियोगिता तो होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। कंपटीशन किस बात की होनी चाहिए, खासतौर से मेरी पार्टी में क्या कंपटीशन होता है कि कौन बेहतर करके आगे निकल सकता है। अच्छा। संगठन उसको लाइक करता है। अच्छा। जैसे एक एग्जांपल, जब छत्तीसगढ़ बीजेपी ने तय किया और भारत देश में ये तय हुआ, संगठन ने तय किया कि हमें सदस्यता अभियान करना है, अच्छा। तो उस पर मैं पागल हो गया। मैंने कहा नहीं,
बड़ा अचीव करूंगा मैं। 34,000 के लगभग मैंने सबसे अधिक सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में नंबर 1 रहा मैं सदस्यता अभियान बनाने में। इतने विधायक, इतने सांसद, इतने पार्टी के कार्यकर्ताओं में सबसे नंबर 1 रहा। अच्छा। तो काम करने का जुनून, आगे बढ़ने का है। और हमारा तो एक ही गुट है, सिर्फ कमल। हम लोग सिर्फ कमल देखते, कमल के अलावा कुछ नहीं देखते। मुझे लगता है कि आपसे कोई भी सवाल पूछ लो, आप जवाब दे देते हैं। जी, जी। और आप ये नहीं सोचते हैं कि मैं नेता हूँ तो मैं ये बोलूँगा तो जनता में क्या हो जाएगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप ये सोचते हैं कि सच जनता तक पहुँचना चाहिए। बिल्कुल। चाय आ गई है। और मुझे लगता है विधायक जी मौसम अच्छा है, हाँ। तो थोड़ा सा, क्योंकि नया रायपुर की सड़कें भी बहुत खूबसूरत तो मुझे हैं। लगता कुछ है चलते चाय पीते पीते ही जो है बातों को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विधायक जी, एक बात बताइए, चाय ले ली हाथ में, चाय मीठी है जी, लेकिन सवाल थोड़ा तीखा है। बिल्कुल क्योंकि एक विषय में आप बहुत चर्चा में आए थे, वो विषय है ओयो का विषय। बिल्कुल। पूछ लूं सवाल? पूछना नाराज तो चाहिए। नहीं अरे होंगे? क्यों पूछना चाहिए? तो अब तो सब ठीक है ना? ओयो वो वाला? नेता ही क्या जो सवाल बनावटी पूछा जाए, हाँ, और विस्तार न्यूज तो कोई बनावटी काम नहीं करता। क्या बात है। तो ये बताइए कि ओयो वाला मैटर सब ठीक है? बहुत अच्छा है। बहुत ट्रोल भी हुए थे आप उसमें। वो ट्रोल इसलिए हुआ था, हम्म, उसमें हुआ ये था कि ओयो जब मैं हाँ। इलेक्शन जीता तो ओयो कहाँ चलते थे, जैसे आवासीय जगह है, रेसिडेंशियल एरिया, हम्म, वहाँ पे लोग 2 कमरे को किराए में लेते थे पॉश कॉलोनी में, और वहाँ पे ओयो को बोर्ड टांगते थे। हम्म, वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ आते थे 1 घंटा बिताने, अच्छा। और हमारी जो माता बहनें जो हैं हम्म, वो देखती थी कि डेली कपल आते हैं, ये होता क्या है, ओयो होता क्या है। फिर उनको बताया गया कि ये तो ओयो का मतलब है अश्लीलता। तो मैंने ये कहा नगर निगम के अधिकारियों को, चलो आज छापा मारेंगे, ऐसे जितने रेसिडेंशियल एरिया है जी, इस जगह पे ओयो का परमिशन दिया किसने। अच्छा। आप चलाइए ना कमर्शियल बेल्ट पे, हम्म, क्या दिक्कत है, बड़े होटलों में चलाइए, कहीं कोई भी आप ब्रांड है आप चलाइए आप। हम्म, तो मैंने सबको खदेड़ा आवासीय क्षेत्र से, और उसका नतीजा ये निकला कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अब आवासीय क्षेत्र में कोई भी जो है अब वो नहीं चलाता, ओयो नहीं चलाता, सब कमर्शियल में सबको चलेगा, तो अब बंद करवा सब दिया बंद है। करवा दिया। चलिए, क्योंकि मैंने देखा ना बहुत और उसको उसमें एक लेकर- लड़की मेरे को जवाब दे रही थी गार्डन हाँ, में, गार्डन में कि हाँ। आप ओयो बंद करवा बंद कर दिए दिए, तो यहाँ गार्डन क्यों बंद कर बैठे दिए, हैं? तो हम लोग जाए कहाँ। हाँ, तो मैंने उनको कहा कि बेटा एक तो जवाब नहीं देना चाहिए, आपसे बहुत बड़ा हूँ, आप जवाब दे दियो तो मैं उसका आंसर भी दे देता हूँ कि आप जो है अश्लीलता कहीं मत फैलाओ, और एक दूसरे को प्यार करते हो तो मम्मी पापा से बात कर लो, शादी कर लो। ये बताइए आप कि भिलाई का ऐसा कौन सा नेता है जिससे रिकेश सिंह को खतरा है, रिकेश सिंह को डर लगता है कि ये मेरी विधायकी आने वाले समय में ले सकता है? कोई है जो लगता है कि आपको टक्कर दे सकता है या फिर आपकी जगह ले सकता है? पहली बात तो विधायक किसी के जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं होता। मेरी इच्छा है जन सेवा करने का। मैं अच्छा, दूसरी बात है, मैं समाज सेवी नहीं बनना चाहता। समाज सेवी इतनी सारी योजनाएं हैं मेरी, मैं लीडर बनना चाहता हूँ। मैं लीडर बनना चाहता हूँ, इसलिए लोहे जैसी संपत्ति को मैंने उठाया। मुझे समाज सेवा नहीं, समाज सेवा तो मैं बचपन से करते आया हूँ, लेकिन मैं अपनी पहचान एक लीडर के रूप में देना चाहता हूँ, और इसलिए जो है आक्रामक होकर सारे मुद्दे को उठाता हूँ। जो भी सामने आएगा, संगठन अगर टिकट देता है तो सामने अगर कोई भी आएगा तो उससे लड़ा जाएगा, उसको निपटाया जाएगा, क्योंकि मेरे कर्म ऐसे हैं जिससे मैं सामने वाले को मात दे सकता हूँ। और मेरा कर्म जो है उंगलियों पे है। 1 रुपए में एक्स-रे, 1 रुपए में सोनोग्राफी, 1 रुपए में मोतियाबिंद, 1 रुपए में डायलिसिस, 1 रुपए में हेलमेट, 1 रुपए में हेलमेट, सब 1 तमाम रुपए में, 18 हर एक माल 1 रुपए, 1 रुपए में। क्या बात है।